हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, यानी कठिन नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एवरेज। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है एवरेज, यानी कि औसत से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत सुंदर और आसान तरीके से कराया जाएगा, जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल इजी हो जाए और आप मैथ के हर एग्जाम में अपना सिलेक्शन ले सकें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 से। अब हम देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इन्हीं कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर हम देखिए एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको दिखाएंगे। एलिगेशन में भी इक्वल टू इक्वल चलता है और यहाँ पर वैसे भी इक्वल टू इक्वल। दो मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहला मेथड है इक्वल टू इक्वल। देखिए, योग बराबर योग। सबसे पहले देखेंगे योग बराबर योग, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, योग बराबर योग। आप जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, आप सबको पता है, औसत गुणा संख्या। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक कक्षा में 9 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। देखो, लड़कों की संख्या तो मालूम है, बट लड़कियों की संख्या मालूम नहीं है। वैसे हमें पता लड़के लड़कियां हैं, और परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत है 13, लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक है 15 और कुल औसत सभी का है 14.28। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बतानी। देखिए, कुल संख्या बाद में मालूम होगी, पहले ये मालूम करना है कि कक्षा में लड़कियां कितनी हैं। क्वेश्चन तभी आपका सामने आएगा निकल कर। तो चलिए देख लेते हैं, योग बराबर योग करेंगे। देखो, 9 लड़के, ये संख्या आ जाएगी लड़कों की और औसत दिया उनका 13। 9 गुणा 13 प्लस करेंगे। अब लड़कियां मालूम नहीं कितनी है, गर्ल्स, लड़कियों की संख्या गुणा उनका औसत 15 बराबर। देखिए, योग बराबर योग। अब इधर भी योग का कॉन्सेप्ट जानते हो, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत हमें दिया है 14.28 और गुणा संख्या। संख्या कितनी? छात्रों की कुल संख्या। जब कुल औसत है तो कुल संख्या लेंगे। यहाँ पर 9 लड़के हैं प्लस कुछ लड़कियां हैं, ये हो गया। अब देखिए, इसको बोलते हैं हम इक्वल टू इक्वल। अब यहाँ से हमारा जैसे हम हल करेंगे लड़कियों की संख्या आ जाएगी। अब देखो कैसे करते हैं हम। 14.28 की गुणा जी में करेंगे, इसमें 14.28 और ये इधर 15 जी में से घट जाएंगे। अगर 15 में से मैं 14.28 घटाता हूँ इधर, तो 0.72 बचता है। देखो, 15 में से 14.28 घटाएंगे, 0.72 बचेगा। तो मैंने क्या लिखा? 0.72 जी, जी मतलब गर्ल्स, लड़कियां, बराबर। अब इसकी गुणा 9 में करेंगे। देखिए, 9 8 72, 7 9 दूनी 18, 7 25 हासिल 2, 14 नंबर 126 और 2 128। देखिए ध्यान से देखो, और 13 नंबर 117 इधर आकर घट जाएगा, ये 117। क्लियर? 0.72 जी बराबर हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे, 0.52 ज्यों का तो रहेगा। 8 में 7 घटाएंगे 1, 12 में से 11 घटाएंगे 1, 11.52 आ जाएगा। अब देखो, 2 अंक छोड़कर दशमलव इधर भी है, ये हटाएंगे, और 2 दशमलव छोड़कर इधर भी, ये भी हटाएंगे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 72 से, पूरा पूरा ये 16 बार कट जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं लड़कियों की संख्या मालूम हो गई है 16। हमसे पूछा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्र हो जाएंगे 9 तो लड़के हैं, 16 लड़कियां हैं, टोटल हो गए 16 9 25। 16 9 25, 25 छात्र हैं कुल। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए, ये हुआ हमारा इक्वल टू इक्वल। अब हम इसको एलिगेशन मेथड से बताएंगे आपको। बहुत अच्छा मेथड है ये भी, एलिगेशन मेथड भी आप सीखिए अच्छे तरीके से। देखिए, बहुत सुंदर मेथड है एलिगेशन भी।
समय समय पर इसके क्वेश्चन भी बहुत आसान लगते हैं बच्चों को, और होना भी चाहिए, ये भी मेथड आना चाहिए सभी बच्चों को। अब देखते हैं एलिगेशन मेथड का यूज कैसे किया जाएगा सिंपल भाषा में। इसकी हम आपको पहचान भी बताएंगे। एक कक्षा में 9 लड़के हैं, एक साइड में हम बॉयज लिखेंगे, दूसरी साइड में गर्ल्स। लड़कों की संख्या तो दी है 9 और कुछ लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या मालूम नहीं, ये हमें मालूम करनी है लड़कियों की संख्या। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 13 था। लड़कों का औसत है 13 एवरेज और लड़कियों का औसत है 15। यहाँ पर देखिए एलिगेशन शुरू हो गया। यदि कुल औसत है इन सब का कुल औसत बीच में लिखा जाएगा 14.28। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बतानी, कुल संख्या में लड़के लड़कियां दोनों माने जाएंगे। तो देखो एलिगेशन की खास पहचान बताता हूं मैं, आपको ध्यान रखना। ये वाला जो औसत होगा ये बीच में, ये इन दोनों संख्याओं में से यहाँ पर जो आने वाली संख्या होती है उनमें से एक से हमेशा बड़ा होगा और एक से हमेशा छोटा रहेगा। वो कोई भी इधर हो सकता है। देखो इससे तो ये बड़ा, इससे बड़ा है और इससे ये छोटा है। तो ये भी पहचान है इसकी एलिगेशन की बहुत अच्छी। तो आमने सामने का डिफरेंस करेंगे यहाँ पर, ये होगा हमारा 1.28। इन दोनों का अंतर हो गया 1.28 और इन दोनों का अंतर हो गया 0.72। अब देखिए पॉइंट से मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट। क्लियर? 8 नम्मा 72 और 8 का 48। क्लियर हो गया कटकर। अब देखो ये जो बॉयज़ है, ये यहाँ पर बॉयज़ का रेशो है ये 9, यहाँ गर्ल्स का रेशो आ गया 16। तो 9 के बराबर 9 संख्या है, देखिए ये रही। इसका मतलब 9 रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है 9 लड़कों को, तो 16 रेशो रिप्रेजेंट करेगा 16 लड़कियों को। देखिए ये रही, लड़कियों की संख्या मालूम हो गई है 16 है ये ना। और लड़कियों की जब संख्या मालूम हो गई हमें, तो हमें कुल छात्र बताने हैं। कुल छात्र हमारे बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो कितने हो गए? बॉयज़ हो गए हमारे 9, गर्ल्स हो गई 16, 16 9 25। क्लियर है? देखिए ये है हमारा एलिगेशन स्टाइल। तो आप यहाँ पर भी देखिए आपके लिए इक्वल टू इक्वल ही लगा है। 9 रेशो के बराबर संख्या में 9, 16 रेशो के बराबर संख्या में 16। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा सुपर तरीका आपके लिए। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हम एलिगेशन मेथड का ही प्रयोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं। कक्षा में 9 छात्र और कुछ लड़कियां हैं, मतलब छात्राएं हैं। तो बॉयज लिखेंगे यहाँ पर 9 हैं और गर्ल्स मालूम नहीं कितनी है। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12, इनका औसत 12 आ गया, और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत है 14। क्लियर है? और सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत हो गया 13.1। मैंने बताया था एलिगेशन में बीच की संख्या एक, दोनों में किसी एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। तो यहाँ पर हम इनका डिफरेंस करेंगे, 0.9 रह जाएगा इनका अंतर, इधर 1.1 आएगा अंतर। क्लियर है? अब देखिए मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ये रहा। तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया फिर वही तरीका, 9 के बराबर 9 लड़के, तो 11 के बराबर 11 लड़कियाँ। तो कुल छात्र हो गए हमारे, कुल छात्र हो गए 9 लड़के और 11 लड़कियाँ। 9 + 11 बराबर हो गया 20, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 20। बहुत ही बेस्ट और गजब मेथड आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान और सरल सिंपल तरीके से आपके सामने होगा। एलिगेशन मेथड से ही इसका सॉल्यूशन देंगे। एक कक्षा में 28 लड़के हैं और कुछ लड़कियां थी। लड़कों की संख्या 28 और लड़कियों की संख्या मालूम नहीं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5, लड़कियों द्वारा 14.5 और कुल औसत 13.1। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या पूछी है। तो चलिए देखिए आप समझ लीजिए, ये बॉयज़ हो गए और इधर गर्ल्स।
क्लियर। अब लड़कों की संख्या दी है यहाँ पर 28, लिख ली मैंने यहाँ पर, और उनका औसत दिया 12.5। लड़कियों का औसत दिया है 14.5, क्लियर, और कुल औसत दिया है 13.1। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर करेंगे ऐसे। अब देखिए क्या अंतर बनता है दोनों में। 5 में से 1 गया, 0.4 रह जाएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे 1, क्लियर है। अब देखो हम इधर से अंतर करेंगे। 11 में से 5 घटाएंगे 6 बस यही बचता है। तो मैंने क्या किया, दशमलव से दशमलव हटाया, 2 सते 14 और 2 3 6, ये हो गया यहाँ लो। अब देखो बॉयज़ का जो रेशो है उनकी संख्याओं का रेशो आता है ये यहाँ। बॉयज़ की संख्याओं का रेशो 7 और उनकी ओरिजिनल संख्या है 28, इक्वल टू इक्वल हो गया। 7 चौक 28, एक रेशो की वैल्यू 4, 4 थी 12 लड़कियां थी, लड़कियों की संख्या थी 12। अब इसने पूछा कुल संख्या बताओ छात्रों की। 28 तो ये है और 12 ये है, 28 + 12, कुल छात्र हो गए हमारे 40, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 40। देखिए ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 85, देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान। एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 40 अधिक है। देखिए आप इसको कैसे करेंगे, 150 स्टूडेंट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये 40 का डिफरेंट इस टोटल संख्या में से घटा दिया जाए तो 110 रह जाएगा, और 110 को 2 बराबर भागों में बांट दिया, 55 ये और 55 + 40 95, ये हो गया। अलग अलग संख्या मालूम हो गई मुझे, लड़कों की बॉयज़ की तो ये हो गई और गर्ल्स की संख्या ये हो गई, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से क्वेश्चन हल करेंगे। पूरी कक्षा का औसत तो है 35, ये पूरी कक्षा का जो औसत है वो 35 है, योग बराबर हो औसत गुणा संख्या। अब देखिए संख्या कितनी है, टोटल 150 है, तो ये तो हो गया योग, और इधर योग बराबर औसत गुणा संख्या होगी। लड़कों की संख्या है 95, औसत लड़कों का है 40, प्लस लड़कियों की संख्या 55 है, गुणा लड़कियों का एवरेज मालूम नहीं, पूछा है औसत। अब देखो इसको छोटा करेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 से 35, 5 से 11, 5 से 19, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए 19 चौक 76, 760 + 11 एवरेज बराबर 15 सत्ते 105, 0, क्लियर है। अब देखिए 1050 में से ये घटाएंगे 11 एवरेज v बराबर 10 में से 0 घटाएंगे 0, मतलब 0 में से 0, 5 में से 15 में से 6 घटाएंगे 9, और यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 7 हो गए 70, 11 6 66। देखिए 26 से स्टार्ट कौन हो रहा है, 26 से, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट, 26.36 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 86, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम करेंगे। ये वाला इक्वल टू इक्वल बहुत ही आसान सरल शब्दों में इजी तरीके से होगा। देखो एक समूह में 60 छात्रों में से लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:3, मतलब 60 छात्र है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स 2:1 के रेशो में है। टोटल इक्वल टू इक्वल होगा, इधर संख्या इधर रेशो का योग हो जाएगा 3। एक रेशो की वैल्यू 3 × 3 दूनी 6, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 20,
20 दूनी 40 तो लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं। क्लियर, ये तो नॉलेज हो गई अपने लड़के लड़कियों की। अब यदि लड़कों का औसत वजन, लड़के कितने 40, योग बराबर योग करेंगे, 40 का औसत हो गया 50 प्लस शेष लड़कियां हैं 20 का एवरेज पूछ रहा है। क्लियर, और टोटल सभी का औसत हमसे पूछा है, समूह के सभी का एवरेज पूछा है, और टोटल उनकी संख्या है सभी छात्रों की 60। तो देखिए योग बराबर योग हो गया, इससे भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। 20 कॉमन आ रहा, 3 हो जाएगा, 20 काटा 20 तेज 60 और 20 दूनी 40। क्लियर है, देखो ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, यहाँ एवरेज रह जाएगा जो कि हमें मालूम करना है। ये यहाँ पर एवरेज है, लड़कियों का एवरेज दिया है, लड़कियों का औसत वजन 44 दिया है और सभी का पूछा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर रखेंगे 44, लड़कियों का औसत वजन 44, लड़कों का 50, लड़कों की संख्या 40, लड़कियों की 20, सभी का एवरेज पूछा है। तो मैंने 20 तेज 60 और 20 दूनी 40 कटिंग कर दी। एक बार फिर देख लीजिए आप, देखो लड़कों की संख्या हो गई 40 और उनका औसत वजन हो गया 50 प्लस लड़कियों की संख्या हो गई 20 और उनका औसत वजन हो गया 44, ये और बराबर सभी की संख्या कितनी हो गई 60 गुणा उनका एवरेज पूछा है सभी का औसत। अब देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल। अब यहाँ पर हम 20 कॉमन ले रहे हैं, 20 तेज 60, 20 दूनी 40, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 और 44 144 हो जाएगा जोड़कर। क्लियर। अब यहाँ हो गया 3 एवरेज, 3 से भाग करूँगा, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 48 आ गया। देखिए एवरेज हो गया 48 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन डी। चलिए देखिए नया क्वेश्चन, ये भी इक्वल टू इक्वल पर ये होगा। पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6250 रुपये प्रति माह कमाए। 12 महीनों में प्रति माह 6250 रुपये कमाए। योग बराबर योग होगा। उसने पहले 10 महीनों के दौरान, पहले 10 महीनों का औसत था 5800 और शेष अंतिम 2 महीनों का औसत पूछ रहा है ये। और यहाँ पर हम इसे हल करेंगे, 2 6 12, 2 पंजे 10, ये हो गया एवरेज बराबर 0, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 80 1 6 36 1 37। अब ये दोनों की गुणा करके यहाँ घटा देंगे, एवरेज आ जाएगा 2 0, 5 अठे 40, 4 5 पंजे 25, 4 29। देखिए आंसर आ लिया 0 0 5, 17 में से 9 गए 8। देखिए 8500 आ गया। 8500 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 सुपर टेक्निक और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन का वर्ड और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सोल्व कराया जाएगा। देखिए एक कारखाने में सभी अधिकारियों और श्रमिकों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 70 रुपये है। देखिए कारखाने में अधिकारी है और श्रमिक है, उनका जो औसत वेतन है सभी का 70 रुपये है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 400 रुपये है और बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है। तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या बतानी है। अब देखिए कारखाने में 2 तरीके के व्यक्ति काम कर रहे हैं, अधिकारी और श्रमिक। तो यहाँ पर मैंने लिखा अधिकारी और श्रमिक। अधिकारी कितने हैं 12 है, 12 अधिकारी है, इनका औसत वेतन है 400 रुपये। देखिए एलिगेशन से होगा क्वेश्चन आसान बिल्कुल
और श्रमिकों का औसत वेतन है 60 रुपये और सभी अधिकारी और श्रमिकों का औसत वेतन 70 रुपये। एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे ऐसे। देखिए दोनों का डिफरेंस हो गया 10 और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 300, ये हो गया 330 हो जाएगा। अब 0 से मैंने 0 काटा यानी कि 10 से 10 ही कम 10 और 10 से ये 33, तो 1:33 आएगा यहाँ पर हमारा। अब हम क्या जानेंगे यहाँ से, हम जानेंगे कि 1 की वैल्यू 12 अधिकारियों के बराबर है, क्योंकि अधिकारियों की जो संख्या है या 1 के बराबर है, तो हम कहेंगे 1 की वैल्यू होगी 12 अधिकारी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 33 की वैल्यू होगी 12 की 33 में गुणा कर दीजिए। 12 3 36, 12 3 36, 3 39 हो जाएगी। लीजिए ये हो गया श्रमिकों की संख्या। कारखाने में श्रमिकों की संख्या 396। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। अब देखिए बहुत ही सिंपल और आसान, किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए में छात्र कितने हैं 40 और उनका समांतर माध्य 23 और 45 छात्रों वाली कक्षा बी है, उनका माध्य होगा 22। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य का अनुपात बताना। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें 2 कक्षाएं हैं। कक्षा ए में 40 छात्र है और माध्य हो गया उनका 23, तो 40 छात्रों का माध्य 23, यानी कि योग निकालेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। अब दूसरी कक्षा में 45 छात्र है, उनका माध्य होगा 22। ये दोनों कक्षाओं का योग हो गया और दोनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या 40 और 45 85 और दोनों कक्षाओं का औसत पूछा है, एवरेज। देखिए पहले तो हमें दोनों कक्षाओं का एवरेज निकालना, क्लियर। फिर उस एवरेज के साथ में कक्षा ए के एवरेज का अनुपात बताना। चलिए पहले हम यहाँ पर इक्वल टू इक्वल योग बराबर योग से इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर हमारा 5 कॉमन है, 5 से काटा मैंने 17 बार, 5 9 45, 5 8 40। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये होगा 8 3 24, 2 8 दूनी 16, 2 18 प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 बराबर हो गया 17 एवरेज। अब इन्हें दोनों को जोड़ेंगे। 8 4 12, 10 8 18, 81 2 1 3, 382 बटे में 17 बराबर एवरेज। यह आ गया दोनों कक्षाओं का एवरेज। अब यहाँ पर पूछा है दोनों कक्षाओं का और कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य का अनुपात बताना। ये रहा। दोनों कक्षाओं का औसत तो हो गया 382 बटे में 17। कक्षा ए का माध्य है 23 दिया है ना, ये रहा। कक्षा ए का माध्य है 23। दोनों के बीच का अनुपात बताना। बस क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाएगा। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, बस 382 रेसो 17 3 51, 5 17 दूनी 34, 5 39। लीजिए आ गया 382 रेसो 391। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। देखिए औसत आयु आ गई, संख्या आ गई, तो योग करेंगे, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। आप सब जानते हैं ये बात, औसत गुणा संख्या। तो औसत है 25, संख्या है 6। तो वर्तमान में 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 दी है
तो उनका योग करेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, यानी कि 25 6 है 150। ये वर्तमान का आ गया। क्लियर है? जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है या की है, लड़का हो या लड़की है, तो परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले। अब देखिए, परिवार की औसत आयु वहाँ पर लानी है जब परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है उसके जन्म के समय से पहले। तो इसका मतलब ये 8 वर्ष का है, 8 वर्ष पीछे आना पड़ेगा, है ना। जब बच्चे का जन्म हुआ उससे पहले कितनी थी औसत आयु, ये बतानी। तो 8 वर्ष पहले आएंगे पीछे। जब बच्चे की आयु 8 वर्ष पहले आएंगी तो परिवार में सदस्य कितने हैं? 6। 6 के 6 8 वर्ष पहले आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, घट जाएगा ये योग। 6 × 8 6 × 48, 48 वर्ष कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे के जन्म के समय से पहले। औसत आयु पूछ रहा है, औसत आयु, औसत निकालना है। तो योग तो ये रह जाएगा घटने के बाद, बटे पदों की संख्या फिर 5 रह जाएगी। पहले 36 सदस्य है, अब जन्म से पहले 5 रह जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये एवरेज आ जाएगा, औसत आयु आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं क्या बनता है। 1 6 × 48 102 हो जाएगा। योग बटे में 5, 5 दूनी 10 20, 20 बार कटे गए, पॉइंट 5 चौक 20। ठीक है, 102 को 5 से भाग किया 20.4, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। लीजिए, बिल्कुल आसान और सरल। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 में जानेंगे कैसे हल होना है, कैसे करना है। सिंपल सा तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें सब मालूम हो जाता है। बस लैंग्वेज को समझो आप। अगर आपको मैथ ईजी करना, लैंग्वेज को समझो। 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 22 वर्ष थी। देखिए, पति पत्नी 2 है, हमें योग करना है। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या 2 है उनकी, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। लेकिन यह 20 वर्ष पहले है, तो 20 पत्नी के 20 पति के जोड़ेंगे, 20 वर्ष पहले है ना, 20 पति के 20 पत्नी के जोड़ेंगे 40। तो आज दोनों की वर्तमान आयु का योग हो गया 86। 86 वर्ष है आज, है का मतलब वर्तमान में है। आज दोनों की आयु का योग जो है 86 वर्ष है। और अब उनके परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र भी शामिल है, 3 सदस्य हो गए। औसत आयु 34 वर्ष है। अब तो योग निकालेंगे, औसत गुणा संख्या 3, कितना योग हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 3 9 1 10। अब बच्चे सहित उनकी आयु का योग हो गया 102, 102 हो गया। तो यहाँ से पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, पुत्र की। लीजिए, हो जाएगा 102 वर्ष में से अगर हम पति पत्नी की, क्योंकि इसमें तो तीनों की आयु का योग है, पति पत्नी और उनका बेटा, और इसमें पति पत्नी की वर्तमान आयु, यहाँ पति पत्नी और बेटे की वर्तमान आयु है। अगर इसमें से इसको घटाया जाए तो 12 में से 6 घटाएंगे, 6 9 में से 8 गया है 1, 16 वर्ष आता है ये रहा। तो पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। सिंपल सा तरीका आपके सामने, इजी। क्वेश्चन नंबर 92। देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 का सॉल्यूशन करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त। 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। देखिए, ये वर्तमान में है। अब तो इनकी आयु का योग करेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या हो गई 8, ये हो गया, ये वर्तमान योग है। इसके बाद कहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 साल बीत गए, सदस्य है परिवार में 8। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद हर एक सदस्य के 6 साल बढ़ गए। ऐसे सदस्य है 8, तो 8 6 48 साल और हो जाएगा। जब इनकी आयु का योग 48 साल और हो गया, यानी कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का 8 सदस्यों की आयु का योग 48 वर्ष हो जाएगा। उस समय 6 वर्ष बाद उन्होंने एक नवजात बच्चे को गोद लिया।
क्लियर। अब से 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु बतानी। अब से ये 10 वर्ष बाद पूछा है, अब से 10 वर्ष बाद। देखो 6 वर्ष बाद तो ये मैंने 48 वर्ष जोड़ दिया, रह गया आगे के 4 वर्ष और। जब 4 वर्ष और हो गए तो यहाँ पर एक नवजात शिशु आ गया 6 वर्ष बाद उनके परिवार में, तो सदस्य हो गए 8 में एक नवजात शिशु को जोड़ेंगे 9 सदस्य हो गया, तो सदस्यों की संख्या 9 हो गई। और वर्ष कितने बढ़ गए, 6 वर्ष बाद के 10 वर्ष बाद 4 वर्ष और बढ़ गए, 9 चौक 36। अब ये 10 वर्ष बाद परिवार की आयु का योग है टोटल, और उस समय परिवार में सदस्यों की संख्या 9 है, क्योंकि 8 तो ये थे और एक नवजात शिशु आ गया, कुल सदस्यों की संख्या हो गई 9। तो यहाँ पर इनका एवरेज पूछा है, औसत। अब इन्हें सबको जोड़कर 9 से भाग करेंगे, देखिए कितना होता है ये। 8 नंबर 72, 7 8 के 24 और 7 31, 48 और 36 जोड़ेंगे, ये 36 हो जाएगा, 48 36। चलिए जोड़ लीजिए इनको, सिंपल सा तरीका। या इसको और छोटा कर लीजिए, छोड़ो और छोटा कर लीजिए इसको। 3 कॉमन है सब में, 3 3 9, 3 से 13 बार, 3 से 16 बार और 3 3 9। अब देखिए 13 8 104 प्लस 4 ते 12 और 16, 28 और जोड़ेंगे इसमें, बटे में 3 से भाग। चलिए जोड़िए, 8 4 12 और 3 132 हो गया ये। 104 व 28 132 को 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 3 चौक 12 44 वर्ष होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 93। 5 परिवार के सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है अब फिलहाल, तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120 हो जाएगा, 24 पंजे 120। यदि सबसे छोटे सदस्य की 6 वर्ष आयु है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु। अब जन्म के समय आएंगे तो आयु घट जाएगी। सदस्य कितने हैं, 5, एक सदस्य की आयु है 30, सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 है, 6 वर्ष पहले आ जाएंगे, 5 और 6 पंजे 30 वर्ष घटेगा। और सदस्यों की आयु, सदस्यों की संख्या रह जाएगी 4, क्योंकि यह जो 6 वर्ष का सबसे छोटा सदस्य है इसकी आयु घटकर सदस्य कम हो जाएंगे, तो परिवार में 5 में से 4 सदस्य रह जाएंगे। तो आयु का योग उस समय 120 में से 30 घटाएंगे 90 और बटे में 4 से भाग करेंगे, औसत आयु आ जाएगी 22.5, क्योंकि 90 बटे 4 22.5 होता है, 22.5 वर्ष। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ये रहा 22.5 वर्ष।